तो चलिए, हमारा अगला वर्ड है ऑपुलेंस। ये एक नाउन है जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब होता है ग्रेट वेल्थ, यानी कि बहुत ज़्यादा धन, ऐश्वर्य या फिर शान शौकत। सोच के देखिए, जब भी कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अमीर और शानदार दिखती है ना, बस उसी के लिए हम ऑपुलेंस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, आप एक बहुत ही बड़ा शाही महल के सामने खड़े हैं। उसकी शान देखकर आप बिल्कुल हैरान हैं। इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। द ऑप्यूलेंस ऑफ द रॉयल पैलेस वॉज ब्रेथ टेकिंग। इसका मतलब हुआ कि उस शाही महल की जो शानो शौकत थी, जो अमीरी थी, वो इतनी जबरदस्त थी कि बिल्कुल सांसें ही रुक गईं। तो यहाँ ऑप्यूलेंस उस महल की ग्रैंड लुक को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड सिर्फ जगहों के लिए यूज नहीं होता, बल्कि आप इसे किसी इवेंट या एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस को सुनिए। दे सेलिब्रेटेड द एनिवर्सरी विद अ डिनर ऑफ इनक्रेडिबल ऑप्यूलेंस। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी एनिवर्सरी एक ऐसे डिनर के साथ सेलिब्रेट की जो बहुत ही शानदार और महंगा था, एकदम ग्रैंड। तो यहाँ पर ऑप्यूलेंस उस डिनर की शान को, उसकी लैविशनेस को बता रहा है। और पता है, ऑपुलेंस वर्ड को हम किसी इंसान के लाइफस्टाइल यानी उनके जीने के तरीके को डिस्क्राइब करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये सेंटेंस, द फिल्म स्टार वॉज नोन फॉर हर ऑपुलेंस, ऑफन वेयरिंग मिलियंस इन ज्वेलरी। इसका सिंपल सा मतलब है कि वो फिल्म स्टार अपनी शान शौकत और अमीरी के लिए फेमस थी और अक्सर लाखों करोड़ों की ज्वेलरी पहनती थी। तो यहाँ ऑपुलेंस उनकी वेल्दी लाइफस्टाइल को दिखा रहा है। आपको ये वर्ड अक्सर न्यूज़ में या बिजनेस आर्टिकल्स में भी मिलेगा, खास करके जब लग्जरी चीज़ों की बात हो रही हो। जैसे कि फाइनेंशियल टाइम्स का ये कोट सुनिए, LVMH's record results are a sign of the enduring appeal of opulence in the luxury market। इसका मतलब आसान भाषा में यह है कि LVMH जैसी बड़ी लग्जरी कंपनी के जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट्स आए हैं, वो ये दिखाते हैं कि लग्जरी मार्केट में शानो शौकत और अमीरी की जो चाहत है, वो हमेशा बनी रहती। तो चलिए अब इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स यानी वो वर्ड्स जिनका मीनिंग सिमिलर होता है, और एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। मैं इन सब को इंग्लिश में पढ़ूंगी, आप प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा। तो सिनोनिम्स हैं लग्जरी, लैविशनेस, रिचनेस, स्प्लेंडर। और अब इसके एंटोनिम्स यानी उल्टे शब्द, पॉवर्टी, सिंप्लिसिटी, स्केर्सिटी, ऑस्टेरिटी। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।